अब तक आपने देखा मायावी पर्वत पर पहुंच कान्हा जरासंध द्वारा रचे कालचक्र को भंग करने हेतु आगे बढ़ते हैं, किंतु अभिमंत्रित द्वार पार करने में असमर्थ होते हैं। मैं इस कंदरा में प्रवेश क्यों नहीं कर पा रहा? गुरु गर्गाचार्य कान्हा को अनीमा सिद्धि के विषय में अवगत करा। इस कंदरा में प्रवेश करने का अब एक ही मार्ग है कान्हा, वो है अष्ट सिद्धियों में प्रथम सिद्धि अनीमा सिद्धि। दूसरी ओर भूतकाल में कंस वसुदेव को नन्हे कान्हा को ले जाते देख उन्हें छीन लेता है एवं देवकी तथा वसुदेव की उपस्थिति में कान्हा पर प्रहार करता है। अनीमा सिद्धि को खोजने हेतु कान्हा वन में दुखियारी स्त्री के सहायक बनते हैं। अब आगे। काकी, आप ठीक तो है ना काकी? हाँ पुत्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किंतु काकी, आपका पुत्र? वो भी बिल्कुल ठीक है। किंतु वो कहाँ है? वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? पुत्र, वो वास्तव में कभी था ही नहीं। किंतु मैं कुछ समझा नहीं। देवी, आप कौन है देवी? पुत्र, मैं अनीमा सिद्धि हूँ। अनीमा सिद्धि? हाँ पुत्र, तुम मुझे प्राप्त करना चाहते थे ना, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और मेरी परीक्षा में तुम पूर्ण रूप से सफल हुए हो। इसलिए अब से मैं सदैव अनीमा सिद्धि के रूप में तुम्हारे साथ रहूंगी। कान्हा, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी मेरी आवश्यकता हो तो मुझे स्मरण कर लेना और मैं उसी पल तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगी। देवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव के कहे अनुसार मैंने अनीमा सिद्धि प्राप्त कर ली, किंतु इससे पहले कंस को अनर्थ करे मुझे अति शीघ्र ही उसे रोकना होगा। क्या जीजा श्री, अपनी पत्नी के भाई के लोगों की कोई इतनी पिटाई करता है क्या भला? अरे जमाता क्यों समय नष्ट कर रहा है? तुझे क्या लगता है कि तीनों लोगों पर घुसी डालने वाला वो विष्णु अब तक चुप बैठा होगा? अरे जमाता, इससे पहले कि नारायण कोई बाधा उत्पन्न करे, अंत कर दे उसके इस अवतार का। अब जरासंध का ये रक्षा कवच जिस कंदरा में प्रवेश करने से नहीं रोक सकता। उसके लिए बस मुझे देवी अनीमा को बुलाना होगा। देवी अनीमा, प्रकट हुई देवी अनीमा, मैं आपका आह्वान करता हूँ। कान्हा, मेरे लिए क्या आदेश है? देवी, मुझे इस कंदरा में प्रवेश करना है। यदि मैंने इस कंदरा में प्रवेश नहीं किया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मुझे इस कंदरा के भीतर प्रवेश करवा दीजिए देवी। कान्हा, ये द्वार बहुत ही प्रबल असुरी शक्ति से निर्मित किया गया है। स्थूल रूप में इसका भेदन करना असंभव है। इस शक्ति का भेदन केवल आणविक रूप में परिवर्तित होकर ही किया जा सकता है। कान्हा, मेरा हाथ पकड़ो
मैं तुम्हें इस द्वार के पार ले जाऊंगी। जी देवी। इतना बल? तो इस तिनके से भगवान कंस को मारेगी बहन? अरे मूर्ख, अब समझ में आया कि इतनी शक्तियां होने के बाद भी तू अब तक इस बालक को मार क्यों नहीं पाया? क्योंकि इस बालक को मार पाना तेरे बस में है ही नहीं। जमाता, तेरे जीवन के शत्रु का अंत करने के लिए अब मुझे ही तेरे अतीत में प्रवेश करना होगा। मैं आ रहा हूं जमाता। देवी, हमें किसी भी प्रकार कंस और जरासन का अनुष्ठान भंग करना होगा। कंस और जरासन को अतीत से वर्तमान में लाना होगा। कान्हा, दोनों इस समय गहरी समाधि में हैं और इस अनुष्ठान को भंग करने का बस एक ही मार्ग है। हमें इनका ध्यान भंग करना होगा। ठीक है बहना, तू भी अपनी इच्छा पूरी कर ले। अंत कर दे अपने इस अधर्मी भाई का। जमाता, ये कैसी मूर्खता है? तुम यहाँ इस बालक का वध करने आए हो या स्वयं का? अरे जमाता, शत्रु कितना भी छोटा क्यों ना हो, किंतु उसे मारने में विलंब नहीं करना चाहिए। मेरा पुत्र। मन गद हो गया। जिस जरासंध के सम्मुख बड़े बड़े योद्धा नहीं टिक पाते, उस पर आज एक स्त्री ने प्रहार करने का प्रयास किया। केवल एक स्त्री ने नहीं, बल्कि एक माँ ने। माँ? जमाता, ये मुझे नहीं, हमारे बहुमूल्य समय को नष्ट करने का प्रयास कर रही है। और देर मत करो जमाता, अंत कर दो इस बालक का। कंस मामा, आप अपने भांजे को नहीं जानते। आपका ये ध्यान तो मैं चुटकियों में भंग कर दूंगा। कौन है जो मेरे कान? कौन है?
कहीं कोई हमारी समाधि को तोड़ने का प्रयास तो नहीं कर रहा? लगता है कंस मामा पूरे मन से अतीत में है, तभी कंस मामा के शरीर पर मेरे किसी भी प्रयास का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। किंतु इनका अनुष्ठान भंग करने का कोई तो मार्ग होगा। हाँ, मैया कहती है कि मनुष्य का जीवन उसके श्वास से बंधा होता है और तंद्रा कितनी भी गहरी क्यों ना हो, श्वास रुकने पर उसको टूटना ही होता है। देवी, अपनी शक्ति द्वारा इन दोनों की श्वास रोक दीजिए। केवल यही एक मार्ग है इन दोनों की समाधि तोड़ने का। कान्हा, तुम्हारी बुद्धि का कोई तोड़ नहीं। जहाँ कोई मार्ग ही नहीं था, तुमने वहां भी मार्ग ढूंढ ही लिया। मैं सांस नहीं ले पा रहा ससुश्री। मैंने कहा था ना कंस, शीघ्रता कर, ये विष्णु शांत नहीं बैठने वाला। वो छलिया इस बार मुझे रोक नहीं सकता। नहीं कंस, छोड़ दे। इस बालक का अंत में करके रहूंगा। जमाता, ये बालक तो बाद में मरेगा, किंतु हम पहले मर जाएंगे। चलो यहाँ से, शीघ्र चलो। अपने लक्ष्य के इतने समीप पहुंचकर हार नहीं मानूंगा। कौन है जिसने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है? कौन है जिसने मेरे काल अनुष्ठान को खंडित किया है? देवी, कंस और जरासन अतीत से वर्तमान में आ गए हैं। अब हमारा कार्य पूर्ण हो गया देवी। अब हमें चलना चाहिए। सामने आओ। धीमे धीमे ससुरश्री, इतने तीव्र स्वर में पुकारने की आवश्यकता नहीं है। जमाता, तू कहना क्या चाहता है? कहने की भी आवश्यकता नहीं है। इस अनुष्ठान के असफल होने का कारण आप हैं। यदि आपने मुझे 2 क्षण का समय दिया होता तो मेरा वो परम शत्रु विष्णु का अवतार आज जीवित नहीं होता। जमाता, तेरा इतना दुस्साहस कि तू उल्टे अपने जीवन दाता को डांटे। मन गद 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 हो गया। अरे मूर्ख, यदि तू अतीत में एक पल भी और रुकता तो यहां तू नहीं, तेरी अर्थी पड़ी होती। जरासंध! जमाता!
कान्हा, तुमने अपनी योग शक्ति से मुझे प्राप्त किया है। अब मैं सिद्धि रूप सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी और आवश्यकता पड़ने पर सदैव तुम्हारी सहायता करूंगी। देवी, मुझे प्रसन्नता है कि अष्ट सिद्धियों में से प्रथम सिद्धि का आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहेगा। आपका धन्यवाद देवी। इस बार तो मैंने कंस को रोक दिया, किंतु पूर्ण रूप से इसे रोकने के लिए और आगे की योजना के लिए मुझे गुरुदेव के पास जाना होगा और पूरी घटना के विषय में उनको बताना होगा। जमाता, लगता है ये वही है जिसने हमारी समाधि भंग की है। काल, बेकाल, मैं काल विजेता जरासंध हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य किसी भी काल में आ जा सकता हूं। जरासंध, तुमने ब्रह्मदेव के वरदान का दुरुपयोग किया है। तुमने एक देव शक्ति का प्रयोग मानवता के विनाश के लिए किया है। इसलिए मैं काल तुम्हारी शक्ति को आज और अभी से समाप्त करता हूँ। अब तुम्हारे लिए काल का ये द्वार सदा सदा के लिए बंद होता है जरासंध। काल, मैं काल विजेता जरासंध हूं। मैं पुनः तुझे विजित कर लूंगा। पुनर्विजित कर लूंगा। जमाता, तू मुझ पे हंस रहा है? क्या तुझे जरासंध के बल पौरुष पर संदेह है? आप पर नहीं हंस रहा हूं, उस छलिए विष्णु के छल पर हंस रहा हूं। कहां आप मेरी सहायता करने आए थे और अपनी ही शक्ति खो बैठे। जमाता, विष्णु ने मेरी शक्ति नहीं छीनी है, बल्कि उसने मेरी इच्छा शक्ति, मेरे दृढ़ संकल्प को और भी दृढ़ कर दिया है। अब तुम देखना मैं कैसे अंत करता हूं उसके अवतार, उस बालक का। कागचेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। शीघ्र स्मरण करो, मैं अभी आता। अल्पहारी। मान गए दाऊ, आपने पूरे दिन में आधा श्लोक याद कर लिया। हंस लो सभी लोग। लेकिन जब पहली बार मुद्गल उठाते हैं ना, तो भारी लगती ही है। देखना तुम लोग, कुछ ही दिनों में मैं शास्त्री जी से भी अच्छी संस्कृत बोलने लगूंगा। दाऊ, पठन पठन का तो ठीक है, किंतु भोजन का क्या? सुबह से तो मैंने भी एक भी लड्डू नहीं खाया। चलो हम वन में चलकर सबसे पहले भोजन का प्रबंध करते हैं। आओ चलो। जमाता, स्मरण कर, क्या तेरा कोई भी असुर यमुना के उस पार जाकर जीवित लौट पाया है? ओह, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब से उस बालक का जन्म हुआ है, तेरा कोई भी असुर किसी भी वृंदावन वासी का अहित नहीं कर पाया है।
प्रयास तो बहुत किए, किंतु जमाता, जब तूने वृंदावन वासियों की कुल देवी उस योग माया का हित करना चाहा, तब उस विष्णु ने तुझे मथुरा के भीतर ही सीमाबद्ध कर दिया। हाँ। ओह, इसका अर्थ ये हुआ कि विष्णु अवतारी वो बालक वृंदावन में ही रहता है और वृंदावन वासियों को अत्यंत प्रेम करता है। मन गद 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 हो गया। इस आयु में भी क्या नई बात की है आपने ससुर जी? अरे जवाता, इसमें नई बात यह है कि अब तक तू उसके पास चलकर जाता था, किंतु अब वो बालक स्वयं तेरे पास चलकर आएगा।